गुड यानी अच्छा, अच्छा शुक्रवार के रूप में मानता है। पृथ्वी पर अच्छा दिन उसे ही मानते हैं जो दिन में खुशी, आनंद, चंगाई, कोई बहुत बड़ा भेंट, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता हो। लोगों के नजर में वो दिन बहुत अच्छा होता है। घर में कोई आशीष मिला, परिवार में कोई आशीष मिला, घर में कोई किसी का जन्म हुआ, तो लोग वो बड़ा अच्छा दिन मानकर है। मेरे घर में आज बेटा हुआ, बेटी हुई, मेरे घर में आज शादी ब्याह है, मेरे घर में मेहमान आए हैं, या कोई आनंद की बात आई है, मैंने कोई गाड़ी खरीदा, मेरे घर में कोई अच्छा वस्तु आया, मैंने मकान खरीदा, और कई दुनियावी आशीषों को पाते हैं तो लोग उसे अच्छा दिन मानते हैं। लेकिन आज पूरा विश्व गुड फ्राइडे मान रहा है या अच्छा शुक्रवार कह रहा है। अच्छा शुक्रवार कहने के पीछे यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के मृत्यु को अच्छा दिन कहा जा रहा है। अरे, मृत्यु को कोई अच्छा दिन कहता है? मृत्यु का दिन तो रोने का दिन होता है। अगर दुनिया के लोग मृत्यु को अच्छा बोलेंगे, या कोई आदमी बोलेगा अच्छा हुआ मर गया, तो कई लाखों लोग नाराज हो जाएंगे। किसी के मृत्यु पे कोई बोलेगा अच्छा हुआ या मर गया। लेकिन यीशु के मृत्यु को सारा विश्व अच्छा दिन मानता है। ऐसा क्या है यीशु के मृत्यु में? क्या यीशु बुरे थे? क्या यीशु गंदे थे? क्या यीशु झूठे थे? क्या यीशु अधर्मी थे? क्या यीशु पापी थे? क्या यीशु पृथ्वी पर कोई गलत काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनके मृत्यु को लोग अच्छा दिन कहा? बाइबल को अगर देखें, यीशु के गुणों के बारे में, तो समाज में भी नहीं आने देते थे। उनको कहीं दूर रखा जाता था, ऊपर से खाना फेंका जाता था, उनसे कोई मिलना नहीं चाहता था, वही ऐसे मर के मर जाता था, शुद्ध माना जाता था उन्हें। यीशु का बर्ताव उनके साथ, प्रेम का बर्ताव, उन्होंने इस पृथ्वी पर मानव के रूप में 33 साल जिए, लेकिन उनका जीवन एक अद्भुत जीवन था। ऐसे व्यक्ति के मृत्यु को गुड कैसे कहा जा सकता है? इस दुनिया में भले काम करके जो मर जाता है, उस व्यक्ति के मृत्यु में लोग आंसू तो बहाते हैं। यीशु मसीह सिर्फ भले काम करने नहीं आए थे। यीशु मसीह आपके और मेरे पाप का बोझ उठाने आए थे, और पाप का बोझ उठाने इस दुनिया में भले काम करके जो मर जाता है, उस व्यक्ति के मृत्यु में लोग आंसू तो बहाते हैं। यीशु मसीह सिर्फ भले काम करने नहीं आए थे। यीशु मसीह आपके और मेरे पाप का बोझ उठाने आए थे, और पाप का बोझ उठाने के लिए यीशु को कीमत चुकाना था, और वो कीमत था उन्हें अपना जान देना पड़ा।
अगर यीशु अपनी जान नहीं देते, हमारे पाप का कीमत वो अपनी जान देकर चुकाते नहीं, तो इस पृथ्वी पर मैं प्रचार भी नहीं करता होता आज, ना आप यीशु को मानते होते। इस पृथ्वी पर कोई प्रार्थनाएं सभा नहीं होती, इस पृथ्वी पर कोई आराधनाएं यीशु के नाम से कोई करता ही नहीं, यीशु के नाम से भूतों को कोई निकालता ही नहीं, यीशु के नाम से रोगों को चंगाई की कोई प्रार्थना ही नहीं करता, यीशु के नाम से कोई HIV के लिए प्रार्थना नहीं होता, यीशु के नाम से कोई कैंसर वालों के लिए प्रार्थना नहीं होता, यीशु के नाम से पीड़ित व्यक्ति को कोई देखता ही नहीं, यीशु के नाम से कई लोग जो लोगों की मदद करते ऐसा कोई करता ही नहीं। उनके मृत्यु ने मेरे सारे गंदगी, मेरे सारे बुराई, मेरे सारे कमियों को उसने उठा लिया, इसलिए उसको कीमत चुकाना था, वो कीमत था उसका प्राण। अगर आपके पास बाइबल है तो पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 15वां अध्याय। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। वचन के अनुसार यीशु मसीह के मृत्यु को कंफर्म करने वाला शास्त्र है, वो है पवित्र शास्त्र। और पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया है। किसके पापों के लिए? मानव जाति के पापों के लिए। यीशु मसीह कोई समाज के लिए नहीं मरे, क्रिश्चियन समाज को बचाने के लिए नहीं मरे। यीशु मसीह इसीलिए नहीं मरे कि उन्होंने महापाप किया था, इसीलिए यीशु मसीह मरे ताकि मानव जाति के पाप के बोझ का उठाना था उन्हें, या मानव जाति के पाप का कीमत उन्हें चुकाना था। वो कीमत था यीशु मसीह की जान, यानी यीशु मसीह की मृत्यु। हम लोग बार बार सुनते हैं उद्धार फ्री में मिल रहा है, उद्धार फ्री में मिल रहा है। किसने बोला उद्धार फ्री में है? उद्धार सबसे कठिन रीति से मिला हुआ वस्तु है। आपने और मैंने तकलीफ नहीं उठाया, हमें तो मुफ्त में मिल गया है। लेकिन विचार करके देखिए, आपको और मुझे पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए, पाप के गंदे स्वभाव से हमें छुड़ाने के लिए उसे यीशु ने कितनी यातनाएं सही। हमने कई बार इज़ाया में पढ़ा है उनके यातनाओं के बारे में, जिस रीति से उनके शरीर को नोचा गया। अब सोचिए, शरीर को कब नोचते हैं, कितना क्रोध होगा, कितना गुस्सा होगा उस व्यक्ति पे, उसको नोच डाला गया करके लिखा हुआ है। यीशु मसीह के शरीर को कूटा गया करके लिखा हुआ है, कूटा गया। अरे कैसे कूटेंगे? कितना मतलब उनके अंदर गुस्सा होगा कि उसे कूटा गया करके लिखा हुआ है। उसके लिखा है कि उसे मारा और कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ देखा। उधर लिखा हमारे अपराधों के कारण उसे कुचला गया। कुचला मतलब पैर से कुचालना। अब बताइए, उसे कुचला जा रहा है, उसे रोंदा जा रहा है।
उसे मारा और कूटा जा रहा है, कूट रहे, मार रहे। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, कोई लात मार रहा है। क्यों? आपके और मेरे गलतियों की सजा। गाली मैंने दिया, गंदी नजर से मैंने देखा, व्यभिचार मैंने किया, बुराई मैंने की, चोरी मैंने की, नफरत की बात मैंने किया, क्रोध मैंने किया, घमंड मैंने किया, गलत बातें मैंने की, गलत विचार मैंने किया, ईश्वर के विरुद्ध के कार्य मैंने किए। सजा कौन पा रहे हैं? यीशु पा रहे हैं। उन्हें मारा गया, कूटा गया करके वचन लिखता है। पाप मैंने और आपने किया और यीशु को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, ताड़ना उसे दिया जा रहा है, ताड़ना, लात मारा जा रहा है, ठोसा मारा जा रहा है, थूका जा रहा है, उसके मुंह के ऊपर थूका गया करके लिखा, थूक जा रहा है। ओहो, विचार करके देखिए। कोई पादरी ने बपतिस्मा दे दिया, डुबकी मिल गया, मेरे को उद्धार मिल गया, ये गलत फहमियों में मत रहिए। मैं बीमार था, चर्च में गया, चर्च वाले लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाते, लेकिन उसके चर्च में आया हुआ व्यक्ति गरीब देखते हैं तो उसको खाना देते हैं, क्योंकि वो खुद भूखा मर के वो दूसरों को देता है। तो सामने वाला ही सोचता है चर्च तो बढ़िया है, बोले मुफ्त का सब मिल रहा है इधर, तो क्रिश्चियन मुर्गे तो अच्छे हैं, बोले तो ये तो बोले अपन काट लेंगे इसको। लेकिन कभी विचार किया भाई, जो आपको जो मदद दे रहा है वो अपने बच्चों का निवाला लेके आपको खिला रहा है। जो मोक्ष की आप बात कर रहे हैं, जो बपतिस्मा की आप बात कर रहे हैं, जानते हैं क्या है वो? यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया, तोड़ा गया, लात मारा गया, थूका गया है। किसके लिए? मेरे पापों के लिए। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया करके लिखा हुआ। शास्त्र कहता है प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरा। मेरे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे अधर्म के कामों के कारण उसे कुचला गया, उसे मारा गया, उसे तोड़ा गया, उसे कूटा गया, मेरी शांति के लिए, और किसी के लिए नहीं, आपकी घर की शांति। आप विचार करके देखिए, उन बच्चों को जो